आज हम फिल्म भागम भाग के बारे में जानेंगे। भागम भाग प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और नीरज वोरा द्वारा लिखित 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। इसका निर्माण सुनील शेट्टी और डिलन मेहता ने किया था। फिल्म में अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही लारा दत्ता, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ, अरबाज खान, शक्ति कपूर, मनोज जोशी, रजाक खान, शरद सक्सेना और असरानी भी हैं। फिल्म एक थिएटर ग्रुप की कहानी बताती है जो एक शो के लिए लंदन जाता है, लेकिन वहां उस पर एक हत्या का आरोप लगाया जाता है जो उसने नहीं की है, जबकि गलती से वे एक ड्रग डीलर और एक गिरोह के दुश्मन बन जाते हैं। फिल्म ने मलयालम फिल्म मन्नार मथाई स्पीकिंग के कुछ उपकथानक को रूपांतरित किया जो स्वयं 1958 की फिल्म वर्टिगो पर आधारित थी। फिल्म को ब्रह्मानंदम ड्रामा कंपनी 2008 के रूप में तेलुगु में बनाया गया था। यह फिल्म 21 दिसंबर 2006 को क्रिसमस के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और आलोचकों से इसे मिली-जुली समीक्षा मिली थी, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और साल की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। पिछले कुछ सालों में इस फिल्म ने पंथ का दर्जा हासिल कर लिया है। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में चंपक चतुर्वेदी भारत में एक नाट्य मंडली चलाते हैं। वह दो लोगों को काम पर रखता है, बंटी जो कला में स्नातक है और बाबला जो न तो अंग्रेजी पढ़ सकता है और न ही लिख सकता है। एक को नाटक के नायक की भूमिका निभानी है, जबकि एक खलनायक है। दोनों ही लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं क्योंकि दोनों ही नायक की भूमिका चाहते हैं। चंपक को पता चलता है कि बंटी ने नाटक की नायिका अंजलि को परेशान किया है और उसे दंडित करता है। समूह को रविंदर तनेजा द्वारा ब्रिटेन में 30 नाटकों के मंचन का अनुबंध मिलता है। हालांकि प्रस्थान के दिन अंजलि मना कर देती है, जिससे चंपक के पास बिना नायिका के यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, ताकि ब्रिटेन में रहते हुए उसे एक नायिका मिल जाए। आगमन पर चंपक अपने पूरे दल से कहता है कि जो भी उसे नायिका लाकर देगा, उसे मुख्य नायक की भूमिका दी जाएगी। बाबला भारतीय आबादी में से एक उपयुक्त नायिका की तलाश शुरू करता है। एक को खोजने के लिए टैक्सी चालक गुल्लू की सलाह पर वह एक बगीचे में जाता है, जहां उसके पीछे बंटी आता है और दोनों नायक की भूमिका निभाने के लिए सहमत होते हैं। बाबला का सूटकेस गलती से हेरोइन वाले दो लोगों द्वारा बदल दिया जाता है और परिणामस्वरूप दोनों पुरुष, बंटी और बाबला, स्थानीय पुलिस द्वारा संदिग्ध माने जाते हैं। सूटकेस बदलने वाले दो लोगों का पता चलता है कि वे मनुभाई गांधी नामक बिल्डर के अधीन काम करते हैं, जो ड्रग तस्कर भी है और अपने खरीदार शेर खान को ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा है। बंटी गुल्लू के साथ एक नायिका की तलाश करता है। दो गुंडे, गुरु और हक्का, एक महिला को जानते हैं जो जर्मनी में रहती है और अपने सभी आदमियों के साथ उन दोनों के साथ जर्मनी जाने पर जोर देते हैं। दोनों सभी गुंडों को धोखा देकर झगड़ा करते हैं और इस प्रक्रिया में गुरु का पैर टूट जाता है। मुन्नी नाम की एक महिला को बंटी अपने साथ ले लेता है जब वह उनकी कार के सामने आत्महत्या करने की कोशिश करती है। मुन्नी को नाटक की नायिका के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और समय के साथ मुन्नी और बंटी दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। मुन्नी एक दिन अचानक खुद को एक वाहन के सामने फेंक देती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह सबको बताती है कि वह निशा चौहान है और उसकी शादी लिवरपूल में रहने वाले विक्रम से हुई है। डॉक्टर बंटी को बताता है कि मुन्नी निशा में आत्महत्या की प्रवृत्ति है और इसलिए उसने वाहन के सामने कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। विक्रम आता है, सभी को धन्यवाद देता है और अपनी पत्नी को घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद बंटी को घबराई हुई निशा का फोन आता है, जो उसे तुरंत आने के लिए कहती है। वह चंपक और बबला के साथ वहां पहुंचता है और उसकी लाश को आग में जलता हुआ पाता है। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है।
एक दिन बंटी कुछ देर के लिए निशा को सड़कों पर देखता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तब समूह एक नाटक खेलने का फैसला करता है जिसमें नायिका की कोई जरूरत नहीं है। गुरु और उसके आदमी बंटी को ढूंढते हैं और अपना बदला लेने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन बंटी भाग जाता है और गुरु बंटी का पीछा करते हुए अपना दूसरा पैर तोड़ देता है। नाटक की रात भयभीत चंपक भी निशा को थिएटर के वॉशरूम में देखता है। अचानक विक्रम हाथ में बंदूक लेकर बबला, बंटी और चंपक से टकराता है और बंटी गलती से बंदूक का ट्रिगर दबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वे किसी भी संदेह से बचने के लिए विक्रम के शरीर और चंपक के खून से सने कुर्ते को छिपा देते हैं। वे नाटक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विक्रम का शरीर कहीं से भी मंच पर गिर जाता है। दर्शकों में मौजूद मेहरा मामले की जांच करता है और विक्रम के शरीर पर चंपक का खून से सना कुर्ता और बाबला की चेन पाता है और तीनों को गिरफ्तार करवाता है। जब तीनों को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा होता है तो गांधी के आदमी बदला लेने के लिए कार में बम फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि तीनों खुफिया पुलिस हैं, जो उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है। बंटी सुझाव देता है कि इस मुसीबत से निकलने के लिए उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और इसके लिए उन्हें निशा को ढूंढना होगा। उन्हें पता चलता है कि निशा ने अदिति देसाई के नाम से उसके घर में घुसकर मुंबई का टिकट बुक कर लिया है। वे बुकिंग के लिए उसके द्वारा रजिस्टर किए गए नंबर पर कॉल करते हैं और पता लगाते हैं कि उसने शीतल का नाम धारण कर लिया है और बार में काम करती है। बंटी, बबला और चंपक बार में काम करने वाली लड़की को ढूंढने जाते हैं और बार में उसे ढूंढते हैं, लेकिन वहां शीतल नाम की एक और लड़की काम करती हुई मिलती है। वे उसका पीछा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि वह निशा की दोस्त है। इस दौरान चंपक को गांधी के आदमियों द्वारा अगवा कर लिया जाता है और वे उससे जानकारी हासिल करने के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि वह उनके ड्रग तस्करी के धंधे के बारे में जानता है। इस बीच गुरु और उसके आदमी गुल्लू की टैक्सी ले लेते हैं और धमकी देते हैं कि जब तक वह बंटी को उनके पास नहीं लाता तब तक वे उसे वापस नहीं देंगे, ताकि वे अपना बदला ले सकें। गुल्लू को फिर टैक्सी के मालिक और उसके आदमियों ने पकड़ लिया, जो धमकी देते हैं कि अगर वह टैक्सी वापस नहीं करता है तो वे गुल्लू को जेल भेज देंगे। बबला और बंटी शीतल का पीछा करते हुए ट्रेन तक जाते हैं, जहां वे उसे निशा को मुंबई का टिकट देते हुए देखते हैं। बंटी उसे पकड़ लेता है और एक टावर के ऊपर तक उसका पीछा करता है। गुल्लू यह देख लेता है और गुरु और उसके आदमियों को बंटी को ले जाने और टैक्सी वापस करने के लिए कहता है, और टैक्सी मालिक और उसके आदमियों को टैक्सी वापस ले जाने के लिए कहता है। गांधी भी खान के साथ अपना सौदा पूरा करने के लिए टावर को अपनी मंजिल के रूप में चुनता है और उसे वहां आने के लिए कहता है। निशा बंटी को बताती है कि उसका असली नाम अदिति देसाई है और उसे विक्रम चौहान ने 20 लाख और भारत की टिकट के बदले में कुछ समय के लिए अपनी असली पत्नी निशा चौहान के रूप में काम करने के लिए रखा था। लेकिन जब उसका काम पूरा हो गया और उसे जाना पड़ा तो उसने विक्रम को उससे पैसे ऐंठने के लिए उसकी असली पत्नी की हत्या करते हुए देखा। उसने निशा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रही। यह असली निशा थी जो जल गई और मर गई। नाटक की रात अदिति बंटी और अन्य लोगों को सच्चाई बताने आई थी, लेकिन उसे विक्रम ने देख लिया जो वहां मौजूद था, और अदिति, नकली निशा, को मारना चाहता था, जो उसकी पत्नी की हत्या की एकमात्र गवाह थी। लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता, घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में मेहरा ने उसे गोली मार दी। वह पहले से ही घायल था जब उसने बंटी, बबला और चंपक का सामना किया। तब मेहरा आता है और कहानी का अपना पक्ष बताता है कि उसने निशा का बदला लेने के लिए विक्रम को मार डाला, जो उसकी बहन थी। विक्रम ने उसकी संपत्ति की विरासत पर नियंत्रण पाने के लिए उसे नशीला पदार्थ दिया। वह अदिति को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वह विक्रम की हत्या की एकमात्र गवाह भी थी, लेकिन ऐसा होने से पहले गांधी और उसके 2 आदमी,
चंपक उनके कैदी के रूप में। गांधी को लगता है कि वहां मौजूद सभी लोग गुप्त पुलिस हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वह हवा में गोली चलाता है, जिससे मधुमक्खियों का एक छत्ता गिर जाता है और वे सभी को, मेहरा को छोड़कर, जो भाग जाता है, बाहर ऊपरी मंजिल पर लगी घड़ी की ओर खदेड़ देते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वे सभी सीढ़ी से गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं क्योंकि वे अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां मेहरा चंपक की टीम से मिलता है, उनके पासपोर्ट लौटाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब फिल्म समाप्त होता है।